ये पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। अभी तो पता लगेगा हमारे घर का कि हमारा घर कौन सा है। हाँ बताएं। मनुष्य जीवन मिलता है हमको 84 लाख यानी 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। ठीक है। 84 लाख यानी होती क्या है? एक्चुअली इस प्रकार हम सब लोगों के पास अलग अलग ड्रेस है, कपड़े हैं। इसी प्रकार से जीवात्मा को उसके कर्म के हिसाब से अलग अलग ड्रेस दिया। बिल्कुल 84 लाख प्रकार की ड्रेस है लोगों को। बिल्कुल। तो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ड्रेस बनाना। तो बहुत सुकृति करने के बाद बहुत पुण्य जिसका होता है उसको मनुष्य का शरीर दिया जाता है। तो भगवान अपना जैसा स्वरूप है, अपना ही शरीर देता है। तो 84 लाख में इस प्रकार होती है कि 9 लाख प्रकार के जीव जल में रहते हैं। ये श्रीमद् भागवतम पुराण का अच्छा है। 9 लाख प्रकार के जीव जल में रहते हैं, अलग अलग जीव होते हैं। इनके अंदर शक्ति जीव है। 10 लाख प्रकार के पक्षी है। 11 लाख प्रकार के रहने वाले जानवर, सांप बिच्छू। 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, हाँ। 30 लाख प्रकार के पशु। टोटल 80 लाख प्रकार की योनियां हैं। ये जितनी भी योनियां 80 लाख प्रकार की एक कर्म योनि है। भोग योनि, कर्म योनि तो इंसान योनि। तो ये भोग योनि है। और 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं चेतना के साथ। बिल्कुल सही है। इसमें क्या इस पृथ्वी लोक के मनुष्य नहीं आते। देवी देवता भी 84 लाख योनि है। इतने देवी देवता और भगवान 84 लाख योनि। अच्छा भगवान के अच्छा 1000 व्यक्ति। अच्छा देश का राष्ट्रपति एक ही है। अच्छा बाकी मंत्रिमंडल बहुत सारे हैं। बिल्कुल सही है। देश के प्रशासन को चलाने के लिए बहुत सारे मंत्री हैं, लेकिन राष्ट्रपति एक ही है। और उसके बाद सुप्रीम पावर होता है। तो ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला है एक्चुअल में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए मिला है। इससे पहले मनुष्य और पशु में ये कोई विशेष अंतर नहीं है। जितनी भोग योनियां हैं 80 लाख प्रकार की और जो मनुष्य शरीर हमको मिला है इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। 4 चीज़ इनके अंदर सिमिलर पाई जाती है। तो एक ही चीज़ है जो मनुष्य और पशु को क्या? 4 चीज़ है कि हम भी खाना खाते हैं, पशु भी, हम भी सोते हैं, पशु भी अपनी सुविधा के हिसाब से, हम भी अपना परिवार बढ़ाते हैं और हम भी अपनी रक्षा करने के लिए उपाय अपनाते हैं तरीके से। और पशु बताया कि 4 चीज पशु में भी पाई जाती है, मनुष्य में पाई जाती है। उनका लेवल अलग अलग हो सकता है। अभी हम जंगल में जा रहे हैं, कोई 5 स्टार में बैठा है, कोई इंसान है, इसको उतना ही आनंद आ रहा है। जैसे आप भोजन खाते हैं, पशु भी खाते हैं तो उनको उतना ही आनंद आता है। ये 4 काम वो जब करते हैं तो उनको आनंद उतना ही आता है, चाहे वो 5 स्टार में बैठ के कर रहा हो, चाहे वो जंगल में बैठ। लेकिन मनुष्य और पशु को जो अलग करती है, इसलिए बताया कि एक 4 पैर वाला पशु है, 2 पैर वाला भी पशु। तो जिस प्रकार जितने सारे कानून के नियम है, आपकी नजर में वो 4 पैर वाला है। हाँ? लेकिन मेरी नजर में वो 2 हाथ और 2 पैर वाला है। पहले इनकी सुनो ना। हाँ बोलो आप। तो इस प्रकार से जितने सारे कानून के नियम है वो केवल मनुष्य के ऊपर लागू है, बाकी अन्य के ऊपर लागू नहीं, क्योंकि वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करते। बिल्कुल जिस प्रकार प्रकृति के द्वारा शरीर दिया गया है वो इसी प्रकार से बिल्कुल सेम। हाँ उनके लिए कोई नियम रेगुलेशन बिल्कुल। और उनको क्रमवाइज ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस योनि में उससे धीरे धीरे उसको ऊपर उठना पड़ेगा और उसके बाद मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। तो इसलिए जिस प्रकार गवर्नमेंट के नियम मनुष्य के लिए है, वो एक्चुअली मनुष्य को बाध्य करने के लिए नहीं बनाया गया। अगर लोग सोचे कि नियम सब हटा दें तो हम आराम से रह सकते हैं, सुखी से रह सकते हैं, ऐसा नहीं। एक्चुअली में उसका नियम स्वतंत्र करने के लिए बनाया गया है, लेकिन लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, मिसयूज करते हैं। मिसयूज करते हैं तो उसका फिर दूसरा प्रोसेस है गवर्नमेंट के पास कि वो उसको नियम मनवाने के लिए उसके पास जबरदस्ती मनवाना पड़ता है। या तो राजी खुशी नियम माने और स्वतंत्र रहे, जिसको उसकी स्वतंत्रता दी, अलग स्वतंत्रता हमारे पास, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं। इसी प्रकार से मनुष्य शरीर जैसे हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया, तो उसके भी कुछ मर्यादाएं हैं। तो उन मर्यादाओं का उल्लंघन हम करते हैं तो हमें प्रकृति के गुणों के द्वारा बांध दिया जाता है। ज़्यादातर इंसान अभी सब लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, प्रकृति के नियमों को फॉलो नहीं करना चाहते, इसलिए सभी लोग परेशान और नए वो जीवन के उद्देश्य को जानते हैं। वो केवल 4 काम करने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। आजकल की स्कूल कॉलेज जो भी है उसके अंदर केवल 4 काम सिखाए जाते हैं, किस प्रकार से 4 काम किया जाए, यानी अच्छा पशु कैसे बनेगा। इंसान बनना नहीं सिखाया जाता। इंसान के कुछ गुण हैं, उसके कुछ चरित्र है,
उसके कुछ लक्षण हैं, उससे पहचान होती है वास्तव में इंसान। इंसान बनने के लिए तो इसलिए पशु में और मनुष्य में 4 चीज समान पाई जाती है। इसलिए जिस प्रकार से बिना कानून के नियम पालन करे वो अपराधी कहलाता है, देशद्रोही कहलाता है, इसी प्रकार धर्महीना भी पशु के समान है। जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद वो पशु है। जो ये जिज्ञासा नहीं करता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों जन्म लिया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, क्यों हो रहा है, मैं बीमार नहीं होना चाहता, क्यों हो रहा है, या ऐसी कौन सा स्थान है जहाँ पर जाने के बाद ये समस्याओं का समाधान है। तो जो ये जिज्ञासा करने लग जाता है वो वास्तव में इंसान कहलाता है, इसको बोलते हैं मनुष्य। इसलिए आपकी जिज्ञासा सुन के हमको अच्छा लगा। बहुत कम लोग होते हैं जिज्ञासा करने वाले, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है जिज्ञासा करने का। लोगों के पास इस संसार के लिए 4 चीज़ों का अरेंज करना, लोग सोच रहे हैं कि इसी से हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये स्थान एक टेम्परेरी प्लेस है। एक्चुअल में ये कुछ समय काल के लिए हमें सुविधाएं दी गई है, उस सुविधाओं का लाभ उठा के हम चाहे तो अपना जीवन को सार्थक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, और चाहे तो हम दोबारा निम्न योनि में भी जा सकते हैं। हमारे हाथ में ये मनुष्य जीवन के हाथ में होता है। सही है। तो एक अवसर दिया जाता है, चांस दिया जाता है, एक स्पेशल गिफ्ट है भगवान के द्वारा हमें दिया गया है मनुष्यों को। तो जिस प्रकार धर्महीना भी पशु के समान, तो इस प्रकार से हमें धर्म का आचरण करने के लिए अलग अलग युगों में अलग अलग विधि होती है। ऐसा नहीं कि हम सतीव की विधि अभी फॉलो करेंगे वो हमारे लिए संभव नहीं। तो आप जो मोक्ष की बात कर रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग युगों में अलग अलग विधि बताया गया है, और ये शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए हम मनगढ़ंत बात नहीं करेंगे, आपसे साधु गुरु शास्त्र की बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति आगे कुछ बोल दिया, अभी वो कुछ भी बोल दिया उसको हम स्वीकार कर लेंगे। वेद स्वयं साक्षात भगवान के मुख से निकले, और शास्त्र वो है जो भगवान के स्वयं वेद व्यास जी ने लिखे। वेद व्यास जी भगवान के शब्द। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराता है, तो ऐसा नहीं कि किसी भी स्कूल में एडमिशन कराए। इसी प्रकार ये आध्यात्मिक जीवन में एक ऐसा मार्ग है जिसमें हमें सोच समझ के ही प्रवेश करना चाहिए। इस प्रकार आप कोई भी अपने बच्चे की शादी करते हैं, आप शादी करते हैं, तो उसमें सब कुछ नियम कानून देखने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं। उसके बाद भी पूरा सब कुछ देखने के बाद अगर आप दोनों तरफ से ठीक होता है तभी आप निर्णय लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जीवन के जिनको हवा में नहीं कहते। लेकिन आजकल लोग सस्ते में चाहते हैं, बिना कीमत दिए। इसलिए सस्ते में चाहते हैं। कोई अगर सोना खरीदना चाहता है, वो जाके लोहार की दुकान में बोले कि आपके पास सोना है, अगर किसी को सोने की जानकारी, तो अगर कोई मूर्ख है अगर जाके बोले, और लोहार अगर बुद्धिमान है तो वो सोचेगा ठीक है मूर्ख है, इसको ठगा जा सकता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे लोग आध्यात्मिकता के नाम पे इधर उधर सस्ते में बिना कीमत दिए, बिना कीमत चुकाए। जब एक साधारण सा ऑफिसर बनने के लिए, एक साधारण सा स्कूल का एग्जाम फाइट करने के लिए इतना टाइम लेना पड़ता है, कि मेहनत देनी पड़ती है, तो भगवान से समझना क्या इतना सहज है। लेकिन लोग सस्ते में लेना चाहते हैं भगवान, इसलिए सस्ते गुरु मिल जाते हैं, सही बात, सस्ते मार्गदर्शन मिल जाते हैं, और वो उनके द्वारा ठगे जाते हैं। एक्चुअल में ठगने वाले का दोष नहीं है, उनको ठग। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि धर्म के नाम पे लोग धंधा करें, ऐसा नहीं है। धर्म के नाम पे लोग धंधा नहीं करें, क्योंकि हम धर्म के नाम पे सस्ते में ठगवाना चाहते हैं, इसलिए हम जाके उनको अवसर दिए, उनका गलती नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी भोग की अवस्था में वो तो भोग करना ही चाहता है, तो हम उसको चांस दिए हैं, ये तो हमारी गलती है। इसलिए हम अगर बच्चे का एडमिशन बिना जाने बुझे एडमिशन कराएंगे तो हमारी गलती है, बच्चे का गलती नहीं है। उसी प्रकार से अलग अलग युगों में अलग अलग विधि होती है। उस विधि का जब हम पालन करते हैं तो सहज रूप से हम मनुष्य जीवन का जो वास्तविक प्रयोजन है उसको प्राप्त करते हैं। तो क्या इसके लिए कुछ छोड़ना है, नहीं इसके लिए कुछ छोड़ना है। यहाँ रखा आवाज का माइक। एक्चुअल में भक्ति एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, भक्ति के अंदर को जोड़ना पड़ता है। अपने जीवन को हर कार्यों को हमें भगवान से जोड़ना चाहिए। जैसे एक गोपियों ने किया, जैसे 5 पांडवों ने किया। एक बात पूछूं आपसे काट के, आप बार बार भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो कौन है? तो आएगा ना, हाँ, डिटेल आएगा, इसीलिए मैं डिटेल से शुरू से समझा। भगवान शब्द आएगा, भगवान शब्द का अर्थ भी मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। पकड़ो ना इसको, इसलिए मैं आपको 0 से शुरू किया है, क्योंकि आप मेरे लिए एक न्यू स्टूडेंट है, इसलिए मैं आपको 0 से बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप कहीं से भी जुड़े हैं, और जुड़े होंगे जरूर, क्योंकि भारत में जन्म लिया, आप आध्यात्मिकता का प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप जिज्ञासा कर रहे हैं। इसलिए मैं 0 से बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन वो बात बता रहा हूँ जो शास्त्र के अनुसार फॉलो, शास्त्र में लिखा है, और जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। और मैं क्यों फॉलो कर रहा हूँ उसका भी रीजन बताऊँगा। हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बीटेक कर रखा है, तो
ऐसा नहीं कि हमने इसको अंधविश्वास में स्वीकार किया तो उसका रीजन है। तो अलग अलग युगों में अलग अलग प्रोसेस होता है भगवान को समझने। तो 4 युग होते हैं और ये 4 युग का साइकिल चक्कर हमेशा चलता रहता है। ऐसा नहीं कि अभी कलयुग समाप्त हो जाएगा तो वापिस ये सतयुग समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग युगों का जो 4 चक्कर है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चक्कर चलता रहता है। अलग अलग युग के हिसाब से मनुष्य के लिए अलग अलग भक्ति करने का विधि दिया गया है। अलग अलग योग पद्धतियाँ बताई गई है जिसके द्वारा मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है। जो मनुष्य शरीर हमको मिलता है उसके अंदर एक वर्ण और व्यवस्था होती है। एक्चुअल में जन्म से नहीं होता, कर्म के आधार पर होता है। वो वर्ण व्यवस्था इसलिए बताया गया, आश्रम बोलते हैं उनको। 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ। जहाँ आश्रम से लग जाता है वहाँ पर आध्यात्मिकता आ जाती है, वहाँ पर आध्यात्मिकता लग जाता है। तो आध्यात्मिकता जहाँ लग जाता है वो इसलिए बनाया गया है कि मनुष्य जीवन में ऊपर की तरफ उठे, हमारा चेतना ऊपर की तरफ उठे। इसलिए ये आध्यात्मिकता का अलग अलग आश्रम है और अलग अलग आश्रम के अलग अलग नियम मर्यादाएँ होती हैं। इसलिए मनुष्य जीवन हमको मिला है और उसके अंदर हमें एक अवसर मिला है कि हम चाहे तो ऊपर की तरफ गति कर सकते हैं, चाहे अपनी अलग स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके हम निम्न होने में भी जा सकते हैं। अपनी चेतना को उठाने का अवसर है, ठीक है। अभी हम मनुष्य की चेतना मिली है, इस चेतना को हम चाहे तो पशु जैसी चेतना बना के दोबारा निम्न होने में जा सकते हैं। तो और जाए तो हम ऊपर की तरफ उठा के अपना स्वर्गलोक, जनलोक, ये भी, लेकिन ये हमारा स्थायी एड्रेस नहीं है। वहाँ भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, लेकिन वहाँ थोड़ा ज़्यादा समय तक आप भोग सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट एक ऐसा भी प्लेस है जहाँ पर कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि बुढ़ापा नहीं। श्रीमद् भागवतम में बताना चाह रहे थे कि इस कलयुग में हम किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े, वो जानना जरूरी है। तो 4 युग होते हैं, सतयुग होता है, त्रेता युग होता है, द्वापर युग होता है और कलयुग होता है। सतयुग में लोगों की उम्र थी 1 लाख साल और उस समय लोगों की हाइट थी 32 फुट के आदमी। बिल्कुल सही है। और उस समय सब लोग सोने के ही बर्तन यूज करते थे, इतनी हाई क्वालिटी। उस समय धर्म एकदम 100% लोग फॉलो करते थे, कोई पाप धर्म नहीं करते थे, इसलिए लोगों की उम्र भी थी। तो सतयुग में लोग ध्यान विधि के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। 60-60 हजार साल तक लोग ध्यान करते हैं। विश्वामित्र, दुर्वासा मुनि, अगस्त्य मुनि, बड़ी बड़ी ऋषि मुनि हुए, वो लोग हमारे पूर्वज है, हमारे ऋषियों की हम संतान। तो मूर्खता बना रहे हैं लोग कि हम बंदरों से आए, फलाना है, दिखा, ऐसे मूर्ख बनाने का। उसके बाद त्रेता युग आता है। जो युग बदलता है, युग बदलने का प्रयोजन है कि पाप प्रवृत्ति बढ़ेगा तो युग चेंज हो जाएगा, उसमें सब कुछ चाहिए चेंज हो जाएगा। त्रेता युग में लोगों की उम्र घट के हो गई 10,000 साल। उस समय लोगों की हाइट भी घट जाती है। जितना पाप बढ़ेगा सब चीज़ें रिड्यूस हो जाएगी, हर चीज़ का क्वालिटी नीचे हो जाएगा। बिल्कुल होता है। तो 10,000 साल और लोगों की हाइट 22 फुट और उस समय सभी लोग चांदी के बर्तन यूज करते थे। और उस समय ध्यान की विधि थी, यज्ञ विधि के द्वारा भगवान समझते थे। असम यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना की जाती थी और उस प्रकार भगवान। द्वापर युग में 50% होता है पाप, 50% लोग करते हैं, 50% लोग पुण्य आत्मा होते हैं, भगवान को जानते हैं। उस समय लोगों का उम्र 1000 साल हो जाएगी और लोगों की हाइट घट के 11 फुट। ज़्यादातर लोग तांबे के बर्तन यूज करते हैं और उस समय ध्यान संभव नहीं है, क्योंकि ध्यान के लिए बहुत समय चाहिए। नहीं, बड़ी बड़ी यज्ञ संभव थे, 10,000 साल तक चलते थे, क्योंकि जो चीज़ें युग बदलेगा शुद्धता खत्म हो जाती है और यज्ञ करने के लिए शुद्ध सामग्री चाहिए। ऐसे ब्राह्मण चाहिए मंत्रों से अग्नि पर करते हैं, ये सब चीज़ें उस समय अवेलेबल। तो इसलिए द्वापर युग में पूजा अर्चना विधि के द्वारा भगवान को समझे जाते थे। इसलिए जितने जा रहे हमारे जो 4 स्थान के जो मंदिर है सब द्वापर युग के स्थापित मंदिर, यानी विधिवत तरीके से 6 टाइम भोग लगाना, जैसे गोविंद देव जी का पूजा होता है जी, ये सब द्वापर युग के ही मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण के पोते ने बनाया था वज्रनाभ गोविंद देव जी का। इस विधि के द्वारा लोग आराधना करते थे। अभी चल रहा है कलयुग, जिसके अंदर हम सब लोग हैं, लेकिन कलयुग बहुत विशेष है और इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कर भी नहीं सकते। कलयुग का उम्र बताया गया 100 साल और 100 साल में से भी लोग इसलिए 100 साल है क्योंकि लोगों की उम्र घट के इसमें 75% लोग पाप करते हैं, पाप के मार्ग पर चले, कोई धर्म को फॉलो नहीं करते, अधर्म के मार्ग पर चले।
केवल 25% व्यक्ति है जो धर्म को अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, पूरी तरह से नहीं। अलग अलग धर्म पंथों को पालने का, धर्म के नाम पे बहुत सारा, उसमें से बहुत कम लोग होंगे जो वास्तव में रियल धर्म को रखते हैं। और धर्म के 4 पैर है जिनके ऊपर धर्म टिका हुआ है, सत्य, दया, उनमें से 3 तो खत्म हो जाएंगे, केवल सत्य का चलेगा। इसलिए अभी कलयुग जो चल रहा है, कलयुग में सबसे सरल और आसान जो विधि बताया गया, कलयुग में बताया गया है कि जिसको लोहा युग बोला जाएगा, लोगों की उम्र धीरे धीरे घट के 50 साल, 60 साल, 20-25 साल हो जाएगा। लोगों के अंदर धर्म के प्रति धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जितना पाप बढ़ता जाएगा लोगों के। अभी तो 4,32,000 साल है, उसमें से केवल 5,000 साल हो जाएगा, केवल 4,27,000 साल होगा। और अभी जो युग चल रहा है ये धर्म का युग चल रहा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस युग में आए और उन्होंने भक्ति करना सिखाया। इसलिए अभी जो धर्म का बोलबाला रहेगा 10,000 साल तक, उसके बाद अधर्म ज़्यादा होगा, इसलिए अभी ज़्यादा चांस है। इसलिए बताए कृत्य दायित्व तो विष्णु। और कलयुग में न तो ध्यान के द्वारा संभव है, नहीं बड़े बड़े यज्ञ, न विधि विधान, पूजा अर्चना कर, क्योंकि हमारे पास नियम कानून पालन करने की क्षमता है। इसलिए बताए कृत्य दायित्व तो विष्णु, शास्त्र की बात है। कृत्य दायित्व तो विष्णु, कृतायाम यजतोम के द्वापरे परिचराम करो। सतयुग में जो फल ध्यान करने से मिलता था, त्रेता में जो बड़ी बड़ी यज्ञ करने से मिलता था, द्वापर में जो बड़ी बड़ी पूजा अर्चना करने, कलयुग में केवल भगवान के हरिनाम से ही होता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए 500 साल, नाम सुना चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने किसी भी धर्म जाति इसका पक्षपात किए बगैर, उन्होंने किसी का वध किए बगैर, उन्होंने केवल और केवल पूरे हरिनाम का प्रचार किया। विशेषकर इस महामंत्र का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र बोला जाता है। एक होता है मंत्र, एक होता है महामंत्र। मंत्र मतलब जो हमारे मन की दुविधाओं से जो ऊपर उठाते। महामंत्र यानी जो सभी मंत्रों में जो सर्वोपरि है, जिससे ऊपर एक कोई चीज़ नहीं, और जो समस्त प्रकार की चीज़ें दे सकता है। मंत्र केवल आपको एक चीज़ की उपलब्धि करा सकता है, एक इच्छा आपकी पूरी कर, जिस इष्ट का मंत्र करोगे वो इच्छा पूरी कर सकता है जितनी। जो महामंत्र है, जो समस्त प्रकार के मंत्रों का जो सर्वोपरि मंत्र है, जो सभी प्रकार की भौतिक संसार की इच्छा आपकी पूरी कर सकता है, और आप जो मोक्ष की कामना कर रहे हैं उसको भी आपको प्रदान कर सकता है, क्योंकि वो उसकी सामर्थ्य है। इसलिए महामंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसका आप जितने लोगों को बताओगे उतनी उसकी शक्ति बढ़ती होगी। बाकी मंत्रों का आप गुप्त मंत्र होते हैं उनको बता नहीं सकते, जो भी आप मंत्र होते हैं। लेकिन एक महामंत्र एक ऐसा मंत्र अगर आप जितने लोगों को आप बताओगे उसमें उसकी वृद्धि होती है, और सामने वाले का भी पीढ़ी होती है। यहाँ तक कि पेड़ पौधा पक्षी कीड़ा मकोड़ा का भी उद्धार हो जाता है अगर वो महामंत्र। और चैतन्य महाप्रभु खुद के जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ थे 540 साल पहले, तो झारखंड के जंगल से होकर गुजर रहे थे, तो उन्होंने हरिनाम करते हुए वृंदावन आ रहे थे, तो जंगल में जितने पशु पक्षी थे सब अपना बैरभाव छोड़ के महाप्रभु के साथ नाचने लगे। तो इसका प्रमाण है कि महामंत्र का इतना प्रभाव है। और ये कोई आज का मंत्र नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। अलग अलग युगों का अलग अलग मंत्र होता है। कलयुग के लिए सबसे बेस्ट और तारक मंत्र बताया गया। तो हमें जंगल जाने की जरूरत नहीं, घर छोड़ने की जरूरत, करे था तो बने था वो सदा हरि बोले था। चाहे हम घर में रहें, चाहे घर में रहें, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, हमारे जीवन को हमें इस प्रकार ढालना है कि हम इस महामंत्र को अपने जीवन से जोड़ दें। जो ही महामंत्र को हम जीवन से जोड़ देते हैं तो हम अपने आप से भगवान से कनेक्ट करते हैं। महामंत्र से होगा क्या, इस संसार में हम जितने भी जो 33 करोड़ देवी देवता है, जितने भी देवी देवता है, सब 84 लाख योनि में आते हैं, लेकिन उनका उम्र हमसे ज़्यादा होता है थोड़ा। जैसे देवताओं का उम्र हमारे 6 महीना, देवताओं का 12 घंटे होते हैं, और हमारे 1 साल देवताओं का 1 साल होता है, और 1 दिन होता है। इसलिए हम पितरों का हर रोज पितरदान पिंडदान करते हैं, साल में 1 बार देते हैं, वहाँ 1 ही दिन मिलता है। इस प्रकार उनका टाइम के 1 महीना होता है, इस प्रकार वो 100 साल जीते हैं। उनका थोड़ा टाइम कैलकुलेशन ज़्यादा है। ऐसे ब्रह्मा सबसे ऊपर का जो लोक है ब्रह्म लोक, उसका भी टाइम कैलकुलेशन दिया है श्रीमद् भगवद गीता में कि 1000 सतयुग, 1000 त्रेतायुग, 1000 द्वापरयुग, 1000 कलयुग मिलके ब्रह्मा का 12 घंटे होते हैं। ऐसे फिर 1000 सतयुग, 1000 त्रेतायुग, 1000 द्वापरयुग मिलके त्रेतायुग मिलके ब्रह्मा के अगले 12 घंटे होते हैं, 24 घंटे हुए। और 24 घंटे होके इस प्रकार से बताओ, तो इस प्रकार ब्रह्मा के 12 घंटे होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा भी 100 साल के बाद मरना पड़ता है। ब्रह्मा हो चाहे इंद्र हो, ये एक पोजीशन है, जैसे प्रधानमंत्री एक सीट होता है। ऐसा नहीं कि कोई ब्रह्मा एक व्यक्ति है, यह व्यक्ति का नाम है, इंद्र एक व्यक्ति का नाम है, एक सीट है जिसके ऊपर जो व्यक्ति जितना क्वालिफाइड होता है उसको ये पद देने का, प्राप्त करने का जो अधिकारी हो जाता है। जिसका जितना ज़्यादा पुण्य होता है उसको पहले ब्रह्मा बनाया।
तो इस प्रकार से ब्रह्मा बन सकता है जीव लास्ट तक, लेकिन इसमें भी ये है कि हमें मरना पड़ेगा 100 साल के बाद, इसलिए ये भी स्थायी नहीं है। ब्रह्मा बनना भी, ब्रह्मलोक तक जाना भी स्थायी नहीं है। लोग इच्छा कर सकते हैं वहाँ जाने की, लेकिन ये स्थायी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है हमारी समस्याओं का। जो हमारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, जिस प्रकार एरोप्लेन ऊपर जाता है, जो उसका पेट्रोल खत्म होगा उसको यहीं पर लीड करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में रुक नहीं सकता। इसी प्रकार हमारे पुण्य खत्म होते हैं, हमें वापस यहीं पर आना पड़ेगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंट, जो भगवान में और देवी देवताओं में क्या अंतर है, भगवान है कौन? जब ब्रह्मा भी भगवान नहीं है, इतने सारे देवी देवता भगवान नहीं है, हम तो इनको मानते हैं। तो जिस प्रकार देश का प्रधानमंत्री एक ही हो सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल बहुत सारे हो सकते हैं और सबके पास कुछ न कुछ पावर होता है, और उसकी पावर की एक लिमिटेशन होती है। उस पावर से ज़्यादा वो कार्य नहीं कर सकते। जब उसका सीमा खत्म हो जाती है तो वो उससे आगे कार्य नहीं कर सकते। लेकिन एक सुप्रीम पावर होता है जिसके पास पूरे देश की पावर होती है। वो चाहे तो उस पूरे देश में अगर किसी को फांसी की सजा हो जाए तो राष्ट्रपति उसको फांसी से रियायत कर सकता है, उसके हाथ में लास्ट सेंक्शन होता है। इसी प्रकार जितनी भी दुनिया में जो भी शक्तियाँ काम कर रही हैं, उन शक्तियों के एक मूल स्रोत है, और मूल स्रोत का प्रमाण अलग अलग देवी देवताओं ने भी दिया है। सभी देवी देवताओं ने इसका प्रमाण दिया और बड़े बड़े साधु संतों ने भी इसका प्रमाण दिया और शास्त्र भी इसका प्रमाण दिया। यानी हमें 3 गाइडलाइन देखनी होगी कि तीनों गाइडलाइन क्या होगी, एक साधु, गुरु और शास्त्र। तीनों गाइडलाइन का एक ही विचार होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो सकता है। क्योंकि साधु वो होता है जो शास्त्र जानता है, और गुरु होता है जो शास्त्र और साधु के भगवान शास्त्र के अनुसार और साधु की तरह जीवन जीता है। यानी उसका अलग नहीं, वो शास्त्र से विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता, और नहीं शास्त्र की तरह, वो शास्त्र की तरह जीता है और शास्त्र का अपने आचरण में पालन करता है, और शास्त्र के अनुसार ही वो दूसरों को गाइड करता है। वो ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ या मैं भगवान बन जाऊँगा या आप लोग भगवान बन जाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि इस दुनिया में कोई भी जीव नहीं है जो भगवान बन सकता है। भगवान है, हमेशा रहेंगे, नित्य है, शाश्वत और रहते आए, वही रहेंगे भगवान। हम सुप्रीम पावर नहीं बन सकते, सुप्रीम सर्वेंट बन सकते, नौकर बन सकते, अच्छे सेवक बन सकते, अच्छे दास। अभी तो चली है, यही हमारी योग्यता, यही हमारा स्वरूप है। शिव का स्वरूप है कि हम भगवान के दास तो बन सकते हैं, लेकिन अगर हम भगवान बनने का प्रयास करते हैं तो हमें इस जगत में फेंक दिया जाता है। यही हमारी कमी रही कि हम भगवान से दूर, क्योंकि हम यही राष्ट्रपति बनना चाहेंगे तो एक छांटा लगाते हैं जन्म। यहाँ पर सब लोग भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए भगवान सब कार्यक्रम को समझना था। भग यानी ऐश्वर्यवान, यानी जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य धारण करता है उसको भगवान बोलते हैं, जिसके पास संपूर्ण मात्रा में हो और उसी के पास पूरी तरह से पाया जाता है। तो भग यानी ऐश्वर्यवान, यानी जो धारण करता है, जो सबसे ज़्यादा बलशाली हो, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज्ञान हो, जिसका सबसे ज़्यादा ऐश्वर्य हो, जो सबसे ज़्यादा वैराग्य हो, सबसे ज़्यादा सुंदर हो और सबसे ज़्यादा ज्ञान हो, त्याग हो।